हे बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत 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 अच्छे हैं और इसके साथ साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना? आप सोचोगे मैडम ये तो आप हर बार बोलते हो। तो बेटा इसलिए बोलती हूँ बिकॉज मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, अच्छा लगता है कमेंट्स देख के, ठीक है? और जिससे मुझे पता चलता है कि हाँ आप सब लोग रियली में इंटरेस्ट ले रहे हो पढ़ने में। तो बच्चे लोग, मैं हूँ विजेता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन की। और फाइनली आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, ठीक है? आज क्या कवर करेंगे यहाँ पर हम? भ्रूणपोष, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीज और असंजनन एवं बहुभ्रूणता, ठीक है? चैप्टर आज हम फाइनली यहाँ पे क्लोज करने वाले हैं। और इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले जल्दी से अपनी सीट की बेल्ट को कस के बांध लीजिए, बिकॉज अब पूरी क्लास में आप लोगों को कहीं उठ के नहीं जाना है, यहीं पे बैठे रहना है, ओके? तो चलो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और रिकैप लेते हैं जल्दी से। तो बेटा हमने क्या पढ़ा था रिकैप अपनी लास्ट क्लास में, बताइए? हमने पढ़ा था परागण, ठीक है? परागण दो तरीके के होते हैं, स्व और पर परागण। स्व में क्या होता है कि भाई एक ही फूल में क्या है कि नर भाग भी वही मौजूद है और मादा भाग भी वही है, तो भैया नर युग्मक कूद के मादा युग्मक के पास पहुंच जाता है, ठीक है? और पॉलिनेशन कर देता है। और पर परागण में क्या होता है कि भाई एक फूल ये है, एक फूल ये है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नर भाग को थोड़ी सी मेहनत करके, मशक्कत करके मादा युग्मक तक दूसरे फूल में जाना पड़ता है, ठीक है? तो ये होता है अपना क्रॉस पॉलिनेशन। ये हो गया सेल्फ, ये हो गया क्रॉस, ठीक? ओके, दूसरा टॉपिक था हमारा द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, जहां पर हमने बात करी थी कि जनन जो कोशिका होती है वो दो नर युग्मक को पैदा करती है और ये दो नर युग्मक में से एक नर युग्मक अंड कोशिका के पास जाके संलयन करता है और दूसरा ध्रुवीय कोशिका के पास जाके संलयन करता है। इस तरीके से वहां पर दो बार निषेचन होता है, ठीक है? क्लियर यहाँ तक सबको? चलो फटाफट अब देखते हैं कि आज के मेन पॉइंट क्या है। आ जाओ, चलो। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? तो बच्चे लोग आज हम बात करेंगे इन सब टॉपिक्स के बारे में, ठीक है भाई? कृत्रिम संकरीकरण, निषेचन पश्चावस्था, भ्रूणपोष, भ्रूण, द्विबीजपत्री भ्रूण, एक बीजपत्री भ्रूण, बीज, प्रसुप्ति, फल, अनिषेक फलन, असंजनन एवं बहुभ्रूणता। करेक्ट है बच्चा? तो ठीक है, हम सब लोग आज ये सब जल्दी से कवर करेंगे, ओके? चलो। हाँ, कृत्रिम संकरीकरण यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? अब हमने बेटा क्या बात करी थी कि भाई जो परागण होता है दो तरीके से होता है, एक पर परागण होता है, एक स्व परागण होता है, ठीक है? तो पर परागण में क्या चीज होती है कि भाई अगर ये फूल है तो इसी का नर इसी की मादा भाग में जाएगा, ठीक है? और क्या होगा, सेम काइंड ऑफ फ्लावर दोबारा से पैदा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जो पर परागण होता है वहां क्या होता है, एक दूसरे नर युग्मक को मशक्कत करके मादा युग्मक के पास दूसरे फूल में आना पड़ता है, ठीक है? तो वहां पे फिर उनका संलयन होता है, ठीक है? तो सोच के देखो कि अगर एक ही फूल में बार बार वैसा होगा तो क्या होगा कि भाई सेम क्वालिटी बार बार रिपीट होती रहेगी, है ना? और अगर एक नर युग्मक एक फूल से दूसरे फूल में जा रहा, हो सकता है प्रजाति बदल दे वो अपनी, है ना? तो क्या होगा, हो सकता है कोई नई चीज पैदा हो जाए भाई कि हाँ ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यहाँ कुछ अच्छा बनेगा, मॉडिफिकेशन हो गया उनके जीन्स में, ठीक है? तो अगर आप और मैं है तो हम किसको ज्यादा बढ़ावा देंगे यहाँ पे? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, हम लोग पर परागण को देंगे बढ़ावा, है ना? हम किसको देंगे? पर परागण को बढ़ावा देंगे, ठीक है? तो एक तो स्व परागण था, स्व परागण, और दूसरा क्या था? पर परागण। तो हम लोग किसको बढ़ावा देंगे? इसको देंगे, है ना? किसको प्रमोट करेंगे आगे, क्योंकि इससे क्या है, नई चीजें मिलने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, राइट? ठीक है? तो ये स्व परागण है, इसको अगर रोकना होगा फिर हमको, इसका मतलब, ठीक है, इसको रोकना होगा क्योंकि हमें उसको प्रमोट करना है। तो इसको रोकने के लिए जो चीजें हम क्या करेंगे, यूज में लाएंगे, जो प्रोसेस यूज में लाएंगे, तो बेटा वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? कृत्रिम संकरीकरण प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है? क्योंकि हमें उसको बढ़ावा देना है और इसको रोकना है, ठीक है? तो यहाँ पर दो तरीके की प्रोसेस है, एक हो गया विपुंसन, ठीक है, जिसको इमैस्कुलेशन बोलते हैं, और दूसरा हो गया बैगिंग बोरा वस्त्रालय यानी कि बैगिंग प्रोसेस होती है, ठीक है? तो ये दो प्रोसेस है जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पर रोक सकते हैं, ठीक है? रोक सकते हैं। अब इसको रोकने के लिए एक होता है नेचुरल तरीका, ठीक है?
एक होता है नेचुरल तरीका, ठीक है, नेचुरल तरीका, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इस तरीके से इन्हें यूज कर लो। नेचुरल तरीके में क्या हो सकता है कि भाई हो सकता है कि किसी का एक फूल है, ठीक है, एक उस फूल के ऊपर क्या हुआ कि कोई सा नर युग्मक आके उस पे मतलब कि उस पे आके बैठ गया, ठीक है, उसके वर्तिकाग्र पे आ गया, ठीक है, परागकण आके उस पे बैठ गया, ठीक है। अब क्या हुआ जी, हो सकता है कि जो उसके अंदर जो अंड कोशिका बनने में टाइम लग जाए, इतने में तो हो सकता है कि वो जो परागकण है वो खराब हो जाए, उड़ के कहीं और चला जाए, ठीक है, तो नेचुरल वे हो गया। या हो सकता है कि उसी फूल के अंदर जो है नर युग्मक देर से बने और मादा युग्मक जल्दी बन जाए, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि मादा युग्मक देर से बने, नहीं, मादा युग्मक जल्दी बन जाए और नर युग्मक देर से बने, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया बोलने में ठीक है, तो हो सकता है ऐसा हो, ये तो नेचुरल वे है कि चीजें अपने आप हो जाती हैं। अब दूसरी चीज क्या है कि भाई साहब हम ये चीजें यूज कर लें जल्दी से उनको रोकने के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि भाई हम जानते हैं कि जो स्व परागण होता है ना, इसमें क्या होता है कि एक ही फूल के अंदर ये स्व, यहां बना के देखते हैं, चलो अच्छा, यहां क्या होता है कि ये एक फूल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये मादा भाग है, ये नर भाग है, ठीक है। तो स्व परागण में क्या हुआ कि भाई इसी में से कूद के ये यहां आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसको रोकने के लिए, ठीक है, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि भाई यहां जो दूसरा है ना, ये दूसरा है ना ये, ठीक है, इसको क्या करना है कि हमें चाहिए कि इसका जो परागकण है वो इसके ऊपर आए, ठीक है। तो भाई इस पहले वाली प्रोसेस में क्या करेंगे, हम इसको यहां से काट देंगे, ठीक है, इसको यहां से निकाल देंगे ताकि भाई नर भाग ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे जो है नर युग्मक कैसे बनेगा, है ना। तो इसको यहां से काट देंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसके पास अच्छे गुण हो, है ना, अच्छे गुण, और अगर ये यहां से नहीं हटा तो इसके भाई अच्छे गुण इसको यहाँ कैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो भाई इसके अच्छे गुण यहाँ पहुंचाने के लिए हमें यहां से इसको काटना पड़ेगा। चलो इसको यहां से हम काट देते हैं, ठीक है, हमने काट दिया, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये जो संकरीकरण है, ठीक है, कृत्रिम संकरीकरण, इसका यूज हम स्व परागण को रोकने के लिए करते हैं, ठीक है। तो पर ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें कि ये जो स्व परागण है, ये जो स्व परागण है, इसकी प्रोसेस रुक जाए, हाँ, इसकी प्रोसेस रुक जाए और किसी दूसरे को वहां पे चांस मिल जाए। तो इसी को रोकने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, वही यहाँ पे पहला वाला यूज कर लिया कि हमने इसको काट दिया, तो इसके क्या हुए, अच्छे वाले जो परागकण थे, अच्छे गुण वाले, इसके ऊपर आके बैठ गए और वहां पे संलयन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक मॉडिफाइड फ्लावर बन गया। चलो पहला तो ये हुआ हमारा, ठीक है। तो विपुंसन क्या होता है, विपुंसन होता है कि भाई इस तरीके से यहां से नर भाग को हटा देना, ठीक है, उस फूल में से नर भाग को हटा देना ताकि किसी दूसरे का जो परागकण है वो इसके वर्तिकाग्र पे आके बैठ सके और वहां पे संलयन की तैयारी कर सके, ठीक है। चलो अब दूसरा आता है बैगिंग बोरा, ठीक है। तो बैगिंग बोरा में क्या होता है कि भाई देखो ये इस तरीके से एक फूल है, ठीक है, ये देखो इस तरीके से है, और यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके से इसके अंदर परागकण है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई किसी और के परागकण तो यहाँ पर ना आए, ठीक है, किसी और के परागकण यहाँ पर ना आए, मतलब कि जो परागकण यहाँ पे एक बार आ गए हैं, ठीक है, आ गए, सपोज करो यहां से ये आ गए। अब जब ये यहाँ आ गए हैं, कोई और दूसरा परागकण इसके ऊपर ना आ पाए, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं भाई इसी पर्टिकुलर के गुण इसके अंदर जाएं। इस पर्टिकुलर परागकण जो है, फूल है, इसके गुण इसके साथ मिल जाए, हम इतना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि दूसरा इसके साथ आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको
इस तरीके से एक बोरे या जो पॉलिथीन होते हैं उससे इसको बांध देंगे। ठीक है, उससे इसको क्या करेंगे, हम बांध देंगे। तो इस प्रोसेस में हम क्या यूज करते हैं, बटर पेपर यूज करते हैं। बटर पेपर यूज करते हैं। ये बहुत पतला सा पेपर होता है और इसको हम क्या करते हैं, पैक कर देते हैं। ठीक है, इसको हम पैक कर देते हैं। करेक्ट, बिल्कुल। जब इसको पैक कर दोगे तो जो इसके अंदर रह गए हैं परागकण वही रहेंगे, दूसरे नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए था कि इसके जो गुण है वो इसके साथ मिल जाए, किसी दूसरे के ना मिले। इसलिए जैसे ही यहाँ पे आके बैठा तो भैया कर दिया पैक इसको यहाँ पे कि अब दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर। ये हमारे थे कृत्रिम संकरीकरण। चलो, इसके बाद हमारे पास आता है भाई, ये देखो एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल। ये देखो यहां से पहले वाले में क्या कर रहे हैं, देखो इसका यहां से क्या कर रहे हैं, नर भाग को निकाल रहे हैं ना। और देखो यहाँ पे क्या कर दिया, इस फूल को इस तरीके से पैक कर दिया ताकि कोई दूसरा परागकण इसके ऊपर आके ना बैठ सके। ठीक है, चलो। हाँ, निषेचन पश्चावस्था। तो भाई चलो हम फिर से उस डायग्राम की बात करते हैं कि ये डायग्राम था इस तरीके से। आप बोलोगे मैडम ये डायग्राम हम कब से देख रहे हैं, है ना। और हर बार ये गलत बन जाता है शुरू में तो। अरे क्या हो गया, अच्छा सॉरी पेन नहीं लिया था। देखो इस तरीके से ये ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर था। ठीक है, इसके अंदर क्या था, ठीक है। चलो ऐसे ये था स्ट्रक्चर, है ना। ये हमने वहां पढ़ा था कि भाई चलो ये हमारा हो गया। इसके अंदर क्या था हमारे पास, ठीक है। हम जानते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से ये 3 कोशिकाएं मौजूद थी, एक बीच में थी, 3 इस तरीके से यहाँ पर थी, ऐसी था। और इन सब में क्या था, केंद्रक भी था, इसमें 2 थे, इन सब में एक एक था, ऐसा ही था ना। ओके, तो हम जानते हैं कि ये सब क्या था, ये जो तीनों कोशिकाएं थी, ये तीनों कोशिकाएं क्या थी, प्रतिवेशांत। ठीक है, प्रतिवेशांत कोशिका। ठीक है, ये बीच वाली क्या थी, ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, अब ये दोनों जो थी साइड वाली, ये क्या थी, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। ठीक है, बीच में हमारी यहां पर हीरोइन थी, याद है आपको, अंड कोशिका, अंड कोशिका। ठीक है, यही सब था यहाँ पर, है ना। और हम सब जानते हैं कि भाई बीजांड में क्या बनता है, बीज बनता है। ठीक है, ये क्या है, बीजांड है, बीजांड के अंदर बीज बनता है और इसका जो अंडाशय होता है वो क्या होता है, फल में बदल जाता है। ठीक है, और इन सब के अंदर ये अंदर प्रोसेस चल रही होती है, यही हो रहा होता है। तो भाई हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, 2 नर युग्मक आए थे, हमने देखा था कि यहाँ पर 2 नर युग्मक आए थे। ये क्या है, नर युग्मक, है ना, 2 नर युग्मक। ठीक है, यहां पर क्या हुए थे, 2 नर युग्मक आए थे। एक नर युग्मक ने किया था, एक ने आके ये जो अंड कोशिका थी, देखो इसको अलग कलर से दिखा देते हैं, ये जो अंड कोशिका थी, ठीक है, इस वाले ने आके इसके साथ यहां पर क्या किया था, निषेचन किया था। ठीक है, एक नर युग्मक प्लस अंड कोशिका, है ना। एक तो ये हुआ था हमारे पास,
एक, और दूसरा क्या हुआ था, दूसरा नर युग्मक किसके साथ हुआ था संलयन इसका, ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, ये क्या है, ये निषेचन पश्च अवस्था है यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि भाई हम जानते हैं कि भाई बीजांड ने क्या किया, बीज बना दिया। जो बीजांड था उसने क्या किया, बीज बना दिया, है ना। और जो अंडाशय था, अंडाशय, इसने क्या किया, फल बना दिया। ठीक है, अब यहां पर ये जो ध्रुवीय कोशिका थी इसके साथ जो निषेचन हुआ था, ठीक है, ये जो ध्रुवीय कोशिका थी इसके साथ जो निषेचन हुआ था, इसने क्या बनाया, प्राथमिक भ्रूणपोष बनाया। इसने बनाया प्राथमिक भ्रूणपोष। ठीक है, इसने क्या बनाया, प्राथमिक भ्रूणपोष, और ये पोषण से भरपूर होता है। अब यहां जो युग्मनज बना है, जाइगोट बना है यहां पर, ठीक है, युग्मनज बना है यहां पर जाइगोट, वो क्या करेगा, वो ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष है ना, ये वाला जो युग्मनज है ये इससे क्या करेगा, पोषण प्राप्त करेगा। ठीक है, ये वाला जो होगा वो जो प्रॉपर युग्मनज है उसको पोषण प्रदान करने का काम करता है बेसिकली। ठीक है, तो इन दोनों का यहाँ पर ये काम आ जाएगा। तो भ्रूण कोश जो बना है वो क्या है भाई, हमारा 3N है। ठीक है, ये क्या है, 3N बना हमारा, ये क्या है, 2N बना। ठीक है, अब मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है, इसको पोषण प्राप्त कराने का काम कर रहा है। ठीक है, ये इसको पोषण प्राप्त कराने का काम कर रहा है। और उसके बाद ये क्या करेगा, ये जो युग्मनज होता है इसका यूज करके क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। ठीक है, ये इसका प्राथमिक भ्रूणपोष का यूज करके क्या बन जाएगा, ये भ्रूण बन जाएगा। ठीक है, भ्रूण बन जाएगा, भ्रूण में चेंज हो जाएगा मतलब। ठीक है, और ये निषेचन पश्चात अवस्था कहलाएगी। ठीक है, कि भाई जब निषेचन हो चुका है उसके बाद भ्रूण बना है तो ये कहलाएगी निषेचन पश्चात अवस्था। ठीक है, कि निषेचन जब हो गया था, फर्टिलाइजेशन जब हो गया था, उसके बाद भ्रूण यानी कि ये एम्ब्रियो बना है। ठीक है, तो ये कब बना है, जब भाई फर्टिलाइजेशन हो गया है उसके बाद ये बना है। करेक्ट, तो इसलिए ये क्या है, निषेचन पश्चात अवस्था कहलाएगी। करेक्ट, बिल्कुल सभी को समझ में आया, कोई यहां तक परेशानी नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसके बाद आता है हमारे पास भ्रूणपोष। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो भ्रूणपोष बना था वो क्या करता है, ये जो भ्रूणपोष था, भ्रूणपोष ये क्या काम करता है, तो भाई ये जो भ्रूणपोष है ये क्या करता है, पोषण कोशिका होती है। ये पोषण कोशिका बेसिकली ये क्या होती है, पोषण कोशिका होती है। छोटा सा टॉपिक है ये, इसको समझ लीजिए, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, जो भी वहां पे देखो कोशिका बनी है ना, यहाँ पे ये जो कोशिका बनी थी ये प्राथमिक भ्रूणपोष, यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ओके, तो ये जो भ्रूणपोष होती है क्या है, पोषण कोशिका है। ठीक है, जो क्या करती है, इसका काम क्या है, जो विकास, जो विकासशील युग्मनज होते हैं। ठीक है, युग्मनज ये क्या करती है, उसको पोषण प्रदान करती है। पोषण पोषण प्रदान करती है। ठीक है, तो बेसिकली जो भ्रूणपोष है इसका ये काम है, इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब क्या होता है, चलो इसको रब कर देते हैं, यहां तक क्लियर हो गया सबको। तो ओके, तो भ्रूणपोष बेसिकली क्या होता है, देखो कि भाई कुछ पौधों के बीजों में खाद्य संग्रह के लिए विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है। ठीक है, जिन्हें भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है,
तो अभी मैंने क्या बताया कि जो भ्रूण पोष होता है, ठीक है, ये बेसिकली क्या काम करता है कि ये भाई पोषण कोशिका होती है, हम जानते हैं पोषण कोशिका, ठीक है, और ये विकासशील जो युग्मनज होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। ओके, चलो ये इसमें ये था। फिर अब यहाँ क्या होता है, यहाँ देखो, अच्छा ये देखो इस तरीके से होता है कि सपोज करो कोई बीज है, हाँ, ये बीज है, ठीक है, ये बीज है। ओके, तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि भाई भ्रूण पोष में इस तरीके से हमने देखा था कि त्रिकेंद्र की एक संरचना बनी थी, याद है आपको? हाँ, दो तरीके से होता है। तो पहला तरीका देखो कि जहां पर त्रिकेंद्रक, यहां पर क्या बनी थी, त्रिकेंद्रक संरचना बनी थी। मैं इसको नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी, आप जाके देखिए वीडियो में कि ये मैंने कहा बताया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या थी, संरचना बनी थी, ठीक है। ये क्या है, हमारा भ्रूण पोष है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर इसमें विभाजन होगा। जब यहाँ पर विभाजन होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो केंद्रक होते हैं, तो यहाँ विभाजन में क्या होगा, जो केंद्रक होगा ये विभाजन करेगा, ठीक है। ये केंद्रक क्या होंगे, यहाँ पर विभाजन करेंगे, सिर्फ केंद्रक, ओनली केंद्रक विभाजन करेगा, ठीक है, सिर्फ केंद्रक विभाजन करेगा, कोशिका विभाजन नहीं करेगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केंद्रक करेगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो भाई जब यहां पर हुआ तो इसको क्या कहेंगे हम, केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष, ठीक है, केंद्रकीय भ्रूणपोष कहेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि यहां सिर्फ केंद्रक ही क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है, ठीक है। जब ये विभाजन करेगा तो क्या होगा भाई, एक कोशिका होगी, ठीक है, तो वो 1 से 2 बनेगी, 2 से क्या बन जाएंगी, 4 बनेंगी, 4 से क्या होंगी, इस तरीके से 8 बन गई, ठीक है, 8 से क्या हो जाएंगी, मतलब इस तरीके से ये विभाजित होती रहेंगी, ठीक है। तो इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नारियल पानी, ठीक है, नारियल पानी, ठीक है। पहले तरीके से तो ये हो गया, ठीक है, ये क्या हमारा पहला तरीका है। अगर हम दूसरे तरीके की बात करते हैं तो दूसरे तरीके में भाई ये हमारा भ्रूणपोष था, ठीक है, इसके अंदर ये क्या बनी थी, इस तरीके से कोशिकाएं बनी थी, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरी कोशिका में विभाजन होगा, ठीक है, यहाँ पर पूरी कोशिका में विभाजन, ठीक है, यहां पर पूरी कोशिका में विभाजन होगा। यहाँ क्या हुआ था, सिर्फ केंद्रक में हुआ था, ठीक है, यहाँ पूरी कोशिका में होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे, यहाँ पर इस जब पूरी कोशिका में विभाजन होगा तो भाई कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, कोशिका भित्ति का निर्माण, ठीक है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, जिसको क्या कहेंगे हम, जिसको हम कहेंगे कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, कोशिकीय भ्रूणपोष। और देखो कोशिका भित्ति कैसे बनेगी, यहां पूरे में बनेगी, इस तरीके से, इस तरीके से पूरे में कोशिका भित्ति बन जाएगी,
ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, देखो सब में कोशिका भित्ति बन गई है। ठीक है, और ये जो कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ है इसको क्या कहा हमने, कोशिकीय भ्रूण कोश कहा। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? चलो ओके। तो ये जो दो प्रोसेस है, ठीक है, ये आपको दूसरा वाला ये जो था, पहले वाले का आंसर क्या दिया हमने, नारियल पानी दिया। ठीक है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहे थे, केंद्रक विभाजित हो रहे थे। ठीक है, नारियल पानी उसका मतलब अंदर का जो पानी होता है वो उसका एग्जाम्पल था। ठीक है, अब यहाँ क्या रहा, कोशिका भित्ति बन रही है, यानी कि जो नारियल का व्हाइट वाला पार्ट होता है यहाँ पर उसकी बात हो रही है, कि हार्ड पार्ट होता है ना, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वो उसका एग्जाम्पल है। ओके, चलो यहाँ पे आपको बेसिकली समझ में आया कि हमने ये क्यों पढ़ा। तो यहाँ देखो मैं फिर से बता देती हूँ कि कुछ पौधे जो होते हैं, जो उनके बीज होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो खाद्य संग्रह के लिए विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है उसे भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया कि भाई भ्रूणपोष क्या है। अब ये भ्रूणपोष जो होता है ना, इसको इस तरीके से दो प्रकार से दिखाया गया है कि कैसे ये इसमें विभाजन होता है और कैसे किस प्रकार से ये इस तरीके से क्या बोलते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष बनती है और कोशिकीय भ्रूणपोष बनती है, दो प्रकार से। ठीक है, इसके दो प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, इस भ्रूणपोष के दो प्रकार, एक हो गया अपना केंद्रकीय भ्रूणपोष और दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष। ठीक है, चलो अब आगे इसके बाद क्या पढ़ना है हमको, इसके बाद आता है भ्रूण। ठीक है, तो जो भ्रूण होता है, ठीक है, चलो फिर से स्ट्रक्चर देखते हैं, बनाते हैं यहाँ पर। आप बोलोगे मैडम हर जगह यही स्ट्रक्चर बन के आ जाता है, तो भाई क्या कर सकते हैं, देखो ठीक है, याद रखना कि मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि इसका मुंह नीचे ही हो। ठीक है, उधर भी हो सकता है बीजांड द्वार। ठीक है, निकाय इधर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इधर ही हो बीजांड द्वार और निकाय उधर हो। इधर भी हो सकता है बीजांड द्वार, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर किधर भी हो सकता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आज मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, ओके, तो यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर सहायक कोशिका मौजूद थी, हमने देखा था, है ना, ये दोनों क्या थी, सहायक। अरे यार हल्का कलर ले लिया ना, आप बोलोगे मैम समझ में नहीं आया। ये दोनों क्या है, सहायक कोशिका। ठीक है, ये दोनों क्या है, सहायक कोशिका। ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या होता है, यहां पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम युग्मनज की बात करेंगे अभी। ठीक है, युग्मनज की, क्योंकि फिर दोबारा वो सिर्फ चीजें रिपीट करेंगे तो बहुत लंबी क्लास चली जाएगी, है ना। तो बेटा हम यहाँ पर सिर्फ युग्मनज की बात करेंगे, कि हम यहाँ पर युग्मनज दिखाएंगे। ठीक है, अब ये जो युग्मनज होता है हम जानते हैं कि ये भ्रूण में बदल जाता है। किसमें बदल रहा है, ये भ्रूण में बदल रहा है। ठीक है, अब ये जो युग्मनज है इस भ्रूण में बदलता है, उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो भ्रूण है इसमें क्या हुआ है कि भाई जब समसूत्री विभाजन हो गया है तो देखो ये कैसा बनेगा, यहाँ पर दो युग्मनज बनेंगे। यहाँ देखो ये जो क्या है, ये भ्रूण है। ठीक है, ये भ्रूण है, यहाँ पर क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हो गया। ठीक है, समसूत्री विभाजन हो गया यहाँ पे। ठीक है, जब समसूत्री विभाजन हो गया तो हमें पता है कि दो युग्मनज बनेंगे, है ना। तो देखो इस तरीके से दो युग्मनज बन गए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जो ये हो गया ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो बीजांड द्वार के पास वाला हिस्सा है उसे हम कहेंगे आधारी। ठीक है, आधारी। और जो ये वाला पार्ट होता है उसको क्या कहेंगे हम,
अग्रस्त, ठीक है, इसको क्या बोला हमने, अग्रस्त बोला, ठीक है। अब देखो, अब ये जो अग्रस्त होता है ये क्या करता है, ये जो होता है इस तरीके से बदल जाता है। ऊपर वाला जो पार्ट होगा ना, देखो जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट है वो कैसे बनेगा, इस तरीके से एक लाइन में, ठीक है। और जो नीचे वाला अग्रस्त वाला पार्ट है ये कैसे बनेगा, इस तरीके से, देखो, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ये ऊपर वाले पार्ट से इस तरीके से सीधी लाइन बनी और नीचे वाले पार्ट से इस तरीके से गुच्छे गुच्छे से बन गए, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, देखो इसके बाद क्या होता है, जब इस तरीके से बन जाता है यहाँ पे फिर से विभाजन होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, देखो इसमें फिर से विभाजन होता है, ठीक है। जब फिर से विभाजन होगा तो क्या होगा, ये क्या संरचना बनाएगी, देखो ऊपर वाली इस तरीके से ही रहेगी, इस तरीके से रही, देखो ऊपर वाली है ना, और नीचे वाली क्या करेगी, ये हृदयकार संरचना बना लेगी, ठीक है। नीचे वाली हृदयकार संरचना बना लेगी इस तरीके से, देखो ये 6 मत समझना, ठीक है, ये इस तरीके से बना रही हूं मैं। कभी आप सोच लो मैडम इतने सारे 6 बना रही है यहाँ पे, ये ऐसी संरचना बना लेगी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम हृदयाकार संरचना, ठीक है, संरचना बोलेंगे इसको हम, ठीक है, हृदयकार संरचना, ठीक है। अब ये क्या करेगी, फिर से डिवाइड हो जाएगी, अब ये जो है संरचना फिर से डिवाइड होगी, ठीक है। जब ये फिर से डिवाइड होगी तो किस तरीके से बनेगी, देखो ऊपर वाली तो सेम रहेगी बिल्कुल, है ना, ये ऊपर वाली तो सेम रही बिल्कुल, लेकिन ये जो नीचे वाली होती है ना, ये देखो इस तरीके से एक शेप ले लेती है, ऐसे करके ये ऐसे एक शेप लेके बना लेती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अब हम इसको बोलते हैं परिपक्व भ्रूण, परिपक्व भ्रूण बोलते हैं इसको, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये भ्रूण बन गया है अब यहाँ पे आखिर में, ठीक है। देखो इस तरीके से जो है ना, इस तरीके से हमने क्या किया कि यहाँ पर ये जरा सा था, ठीक है, समसूत्री विभाजन हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, 2 में डिवाइड हो गया, आधारी और अग्रस्त, ठीक है। फिर इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड हुआ, ठीक है, डिवाइड हुआ, फिर इसने क्या किया, हृदयकार संरचना बनाई, उसके बाद पूरा परिपक्व भ्रूण बन गया ये, ठीक है। तो देखो किस तरीके से यहाँ से ऐसे ऐसे बनते 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 बन गया। चलो आगे बढ़े, ओके। आगे क्या आता है, द्विबीजपत्री, आगे बात करते हैं हम द्विबीजपत्री की, नहीं पहले ठीक है, द्विबीजपत्री भ्रूण, ठीक है। तो यहां पर क्या था, यहां पर द्विबीजपत्री भ्रूण में क्या हुआ, देखो एक प्ररूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष, ठीक है, एक भ्रूणीय अक्ष होता है, ठीक है, तथा 2 बीजपत्र सम्महित होते हैं, ठीक है। बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन, ठीक है, या इपिकोटाइल बीजपत्री परिक होती है, जो प्रांकुर, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेम्यूल कहते हैं, पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये द्विबीजपत्री भ्रूण का क्या चल रहा है, पूरा डेफिनेशन चल रहा है कि इसमें क्या क्या होता है, कि जो बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष होता है ना, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, इपिकोटाइल कहते हैं, वो क्या करता है, बीजपत्री परिक होती है, जो प्रांकुर पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। फिर बीजपत्राकार यानी कि हाइपोकोटी में बीजपत्रों के स्तर से नीचे मूलांत सिरा होता है, ठीक है, जिसे हम रेडिकल और रूट टिप कहते हैं, पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से ये मूलांकर पे समाप्त हो रही है ना, और देखो यहाँ पे प्रांकुर है ना। हमने क्या बोला कि देखो एक प्ररूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष होता है, ठीक है, और तथा 2 बीजपत्र सम्मिलित होते हैं, 2 बीजपत्र होते हैं, ये रहे 2 बीजपत्र, एक ये वाला एक ये वाला, है ना। बीज के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन यानी कि इपिकोटाइल बीजपत्री परिक होती है, जो प्रांकुर पे खत्म होती है, देखो प्रांकुर पे खत्म हो रही है ना, ये
है ना। फिर बीज पत्राकार जो होता है ये रहा, ठीक है, बीज पत्राकार जो होता है यानी कि हाइपोकोटाइल में बीज पत्रों के स्तर से नीचे मूलांत सिरा होता है। देखो इससे नीचे क्या है, मूलांत, ठीक है, मूलांकुर, ठीक है, मूलांत सिरा होता है, जिसे हम रेडिकल या रूट टिप कहते हैं, वहां पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या आता है हमारे पास, एक बीजपत्री भ्रूण आता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि देखो एक बीजपत्री पौधों में जो भ्रूण होता है, भ्रूण के परिवर्तन के अंतर्गत भ्रूण अक्ष के शीर्ष पर केवल एक बीजपत्र ही बनता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधे जो थे उनमें 2 बीजपत्र बन रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, एक बन रहा है, बिकॉज वो अपने नाम से ही बता रहा है ना कि मेरे पास एक बीजपत्री है। उसने क्या बोला, क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री बोला था, यानी कि उसमें 2 बन रहे थे, है ना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, घास, गेहूं, मक्का आदि एक बीजपत्री पादप होते हैं, ठीक है। चलो ओके, चलो यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। बहुत छोटे से टॉपिक थे ये, आप ऑलरेडी आपको इन दोनों चीजों के बारे में मालूम होगा, है ना, लेकिन फिर भी एक मेमोरी वापस करने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं चीज को कि हमें दोबारा से याद आ जाए, ठीक है। चलो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, परिभ्रूणपोष यानी कि पेरिस्पर्म, ठीक है। तो इसमें देखो फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या था, इस तरीके से था, ठीक है। और ऐसे करके था, ऐसे ही था। अब यहां पर क्या था, ये बीजांड था, हमें मालूम है ये क्या था, बीजांड। कहां गई, देखो ये क्या है, ये है बीजांड काय, ठीक है, ये क्या है, बीजांड काय, ठीक। और ये क्या है, ये है भ्रूण। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जो बीजांड काय होती है उसके परत मौजूद होती है। ये कुछ ऐसे भी भ्रूण होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, जो बीजांड काय होते हैं, बीजांड काय, उनकी जो परत होती है, ठीक है, ये जो बीजांड काय होती है इनकी जो परत होती है ना वो भ्रूण पे रह जाती है, ठीक है। परत क्या होती है, वो भ्रूण पर रह जाती है, ठीक है, या मौजूद होती है, ठीक है। मतलब जो भ्रूण है इसके ऊपर ये बीजांड काय की परत रह जाती है, हल्की हल्की। काली मिर्च देखी आपने, उसके ऊपर सफेद सफेद सा एक पार्ट रह जाता है ना, तो वो क्या है, वो उसका बीजांड काय है, ठीक है। और चुकंदर है ना, तो जी चुकंदर जो होता है वो भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था ये, इतना ही समझना था उसमें कि जो बीजांड काय ये रहा और ये इसका भ्रूण है। अब जब ये मतलब बाहर आएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो भ्रूण है ना इसके ऊपर इस बीजांड काय की परत रह जाती है। तो सब में नहीं रहती है, सब में नहीं रहती है, किसी किसी में रहती है, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि मैम ने कहा कि परत रह जाती है तो सब में रह जाती है, नहीं, सब में नहीं रहती है, ठीक है, किसी किसी में रहती है। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, चुकंदर हो गया और जी क्या दूसरा क्या बताया मैंने आपको एग्जाम्पल, जल्दी बताओ, चुकंदर और काली मिर्च, ठीक है। ओके चलो ये यहां खत्म हो गया, ये बस इतना सा ही था। चलो आगे बढ़ते हैं, और किसकी बात करेंगे अब हम, ओके यहां पे गड़बड़ हो गई है, ठीक है। देखो कुछ पौधों में जो बीजांड के चारों ओर भ्रूणपोष की एक पतली परत पाई जाती है जिसे परिभ्रूणपोष यानी कि पेरिस्पर्म कहते हैं, ठीक है। वही हुआ जो मैंने बताया अभी, है ना, ओके। चलो परिभ्रूणपोष बीजांड काय का बीजों में बचा हुआ शेष भाग होता है, ऐसे ही देख लो, ठीक है। चलो ये क्या है, ये इसका एग्जाम्पल है, यहां सब गड़बड़ हो गया इस पेज पे, ठीक है।
चलो आगे बीज की बात करते हैं हम, ठीक है। मुझे लगा स्लाइड मैंने ऐड कर रखी है, पर चलो कोई नहीं, आपको समझ में आ गया ना यहाँ पे। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं बीज की। चलो बीज बनाते हैं। लो फिर से वही स्ट्रक्चर बना दिया हमने। रुको एक बार रुको, देखो फिर से वही गलती होने वाली थी। बीज क्या होते हैं, देखो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा हो गया, गैर एल्ब्यूमिनस बीज हो गया, ठीक है, गैर एल्ब्यूमिनस बीज हो गया, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ये वो बीज होते हैं जिनमें अवशिष्ट भ्रूण पोष नहीं होता है, ठीक है। अवशिष्ट क्या होता है, जो वेस्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, जो वेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि भ्रूण के विकास के दौरान ये पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, ठीक है। जब भ्रूण का या एम्ब्रियो का क्या होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो ये क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ये अवशिष्ट वहां पर नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, मटर और मूंगफली। दूसरा क्या आता है हमारे पास, देखो एल्ब्यूमिनस बीज आता है, ठीक है, ये था गैर एल्ब्यूमिनस बीज, ठीक है, और ये क्या है, एल्ब्यूमिनस बीज है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, अवशिष्ट भ्रूण पोष बना रहता है। मैंने अवशिष्ट क्या बताया, वेस्ट, है ना। ये क्या होता है, बना रहता है, क्योंकि भ्रूण के विकास के दौरान पूरी तरह से उपभोग नहीं किया जाता है, ठीक है, नहीं होता है इसका पूरे तरीके से इस्तेमाल, ठीक है। जैसे कि गेहूं, अरंडी और मक्का, ठीक है। ओके, चलो एक छोटा सा डायग्राम देखो। कहाँ बनाया जाए, जगह ही नहीं बच रही है, चलो यहाँ बना देते हैं। देखो इस तरीके से ये था, है ना, ये था, ठीक है। तो ये क्या है, बीजांड, ठीक है, ये बीजांड है, ओके। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये अध्य आवरण था, ये अध्य आवरण, ठीक है, ये, और ये क्या है, ये क्या है बताइए। ये क्या होता है, ये मैंने क्या बताया, जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाएगा, ठीक है, और जो अंडाशय होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, फल में बदल जाएगा, यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। ये जो अध्यावरण होता है, ये क्या होता है, ये बीज चोल में बदल जाता है, बीज चोल, ठीक है, बीज चोल में बदल जाता है, ठीक है। और ये क्या होगा, ये बीज में बदल जाता है, ठीक है, ओके ना। तो क्या होगा कि भाई, जैसे ये क्या बोल रहे, देखो जिनमें अवशिष्ट भ्रूण पोष नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि भ्रूण के विकास के दौरान इनका पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ पर पूरी तरीके से इनका उपयोग हो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ जो पूरी तरीके से इसका उपयोग नहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा रह जाता है, ठीक है, ओके। और कुछ इसमें ठीक है, अच्छा। इसके बाद ये था कि जो भ्रूण पोष होता है, ठीक है, ये जो भ्रूण पोष होता है, इसका जब पूरा उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, ये जो गैर एल्ब्यूमिनस बीज है इनका पूरा उपयोग कर लेते हैं, तो ये ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है कि बीज अगर विकास की क्रिया में है तो, ठीक है, बीज अगर विकास की क्रिया में है तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर जब भ्रूण पोष रह जाता है, ठीक है, जब भ्रूण पोष रह जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, यहां पर देखो भ्रूण पोष रह जाएगा ना, तो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये क्या हुआ, भ्रूण पोष रह जाएगा यहां पर, ठीक है, ये क्या है, बीज है, ठीक है, यहां पर भ्रूण पोष रह जाएगा। इस वाले पे इतना ध्यान मत देना, यही मैंने सिर्फ याद दिलाने के लिए बताया यहाँ पर कि जो बीज होता है, जो बीजांड होता है वो बीज में बदलेगा, ठीक है,
और जो क्या बोलते हैं अंडाशय होता है फल में बदल जाता है, और इसको अध्यावरण कहते हैं जो कि बीज चोल में बदल जाता है। ठीक है ना, ये सिर्फ आपको एक बार रिमाइंड कराने के लिए बताया था, तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना। जब भ्रूणपोष नहीं रहेगा तो बीज ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और जब भ्रूण अंदर जो है पूर्ण रह जाता है भ्रूणपोष तो बीज ऐसा रह जाता है। बस ये ध्यान में रखना, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ मत सोचना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रसुप्ति यानी कि डोरमेंसी। देखो, बीजों की शरीर क्रियात्मक रूप से निष्क्रियता की स्थिति की अवस्था जो होती है। निष्क्रियता मतलब जब उन बेहोश होते हैं, कोई मतलब ही नहीं है दुनिया जहान से कि क्या हो रहा है, ठीक है। वो जो स्टेज होती है, ठीक है, जहां ना वो कोई क्रिया कर रहे हैं और बिल्कुल बेसुध होके पड़े हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? प्रसुप्तावस्था बोलते हैं, डोरमेंट स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तथा ये परिघटना प्रसुप्ति यानी डोरमेंसी कहलाती है। और ये जो घटना घट रही है कि भाई वो कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं और बेहोश पड़े हैं, ये घटना घट रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम? प्रसुप्ति यानी कि डोरमेंसी कहेंगे, ठीक है। ओके, अरे कहाँ चला गया? आ गया वापस, ठीक है। चलो आज बहुत गड़बड़ हो रही है ना। हाँ, तो इसको कैसे देखना है प्रसुप्ति को? देखो कि प्रसुप्ति में क्या होता है कि जो बीज होता है ना, ये बीज है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? बीज अपना जो पानी होता है उसको क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, ठीक है। अब जब वो अपना पानी लूज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि वो ड्राई हो रहा है ना, कि वो ड्राई हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये स्टेज कब आती है? ये स्टेज कब आएगी कि वो ड्राई हो जाएगा? तब जब ये जो बीज होता है परिपक्व स्टेज में होता है, ठीक है, परिपक्व स्टेज में होता है, तब ये क्या करेगा? बीज पानी को लूज कर देता है और ड्राई होता रहता है, ठीक है, हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जिससे कि अगर पानी लूज कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? जिससे देखो, जिससे जो उपापचय होती है, उपापचय क्रिया, ये जो उपापचय क्रिया होती है भाई, जब पानी लूज करेगा तो क्या होगा? जो उपापचय की क्रिया है वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, ठीक है। और स्लो होके एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, ठीक है, ये बंद हो जाएगी, करेक्ट। जब बंद हो जाएगी तो ये जो बीज होता है, ठीक है, बंद हो गई तो जो बीज क्या होता है? ये जो मैंने क्या बताया था? निष्क्रियता, निष्क्रियता इस वाली स्टेज में आ जाएगा, इस वाली अवस्था में, निष्क्रियता अवस्था इसमें आ जाएगा। क्लियर सबको कि भाई ये यहां क्यों पहुंचता है? इसलिए पहुंचता है क्योंकि जो बीज होता है जब मैच्योर हो जाता है तो वो अपना पानी क्या करता है? लूज कर देता है। पानी क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, लूज कर देता है तो वो ड्राई हो जाएगा, है ना। और जब लूज कर रहा है तो उससे उपापचय जो क्रिया है वो क्या हो जाती है? स्लो होती है, धीरे धीरे स्लो होगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बंद हो जाएगी, और जब वो बंद हो जाएगी तो वो निष्क्रियता यानी कि वो बेहोश हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहां तक समझ में आया? तो इसके बाद क्या आता है? चलो इसके बाद हमारे पास आता है फल, ठीक है। फल में क्या था भाई? फल, तो चलो फल जो है एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो भाई फल में क्या था? ये इस तरीके से देखो, ये डायग्राम था, है ना, डायग्राम था ये, ठीक है, इस तरीके से, ये अंदर अंडाशय के अंदर इस तरीके से था ये डायग्राम, है ना, ऐसे ही था। यहाँ क्या था भाई? ये था अपना, क्या था बताइए? ये था अपना अंडाशय, अंडाशय, है ना, और ये क्या था अपना? बीजांड, है ना,
ये क्या था? बीजांड। ठीक है, ऐसी था ये। अब हमने क्या बात करी थी कि ये जो बीजांड होता है ये किस में बदलता है? फल में बदल जाता है ना? फल में बदल जाता है। और सॉरी, बीजांड जो होता है वो बीज में बदलता है, बीज में। और जो अंडाशय होता है वो फल में बदलता है ना? यही बात करी थी हमने। लेकिन यहां पर एक और ट्विस्ट आ जाता है। अब आप कहोगे मैम आप तो हर बात में ट्विस्ट ला रही हो, आज तो स्लाइडों में भी ट्विस्ट आ रहा है, अपने आप ही घूमे जा रही है ना? चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो जो अंडाशय होता है फल में बदल जाता है, लेकिन ये जो फल होता है, ये जो अंडाशय होता है, इसकी जो बाहर है, इसके बाहर एक पतली सी परत होती है, पतली सी परत होती है। फल के बाहर एक हल्की सी पतली सी परत मौजूद होती है। ठीक है, वो क्या करती है? फल भित्ति कहलाती है, फल भित्ति का निर्माण करती है, फल भित्ति का निर्माण। ठीक है, वो क्या करती है? परत फल भित्ति का निर्माण करती है। ठीक है, अभी देखो, अभी क्या है कि मैं अगर कहूं कि ये जो है, ये क्या है? ये बीज है। ठीक है, इसको मैं देखो इस कलर से ऐसे करके मैं इसको यहाँ पे शेडेड शेडेड बना देती हूँ, देखो। ठीक है, फिर ये बनाते हैं, ये जो अंडाशय है ना, ये देखो, ये बीज, ये क्या है? ये क्या था? बीज। और ये क्या है? अंडाशय। ठीक है, ये इस तरीके से बन गया इस तरीके से। ठीक, उसके बाद क्या होता है? देखो कि एक पतली सी भित्ति होती है, मैंने कहा ना, इसके ऊपर पतली सी ऐसे करके एक भित्ति होती है। ठीक है, ये भित्ति हुई इसकी, क्या कहेंगे इसको? फल भित्ति है ना। ये मैंने क्या कहा था? ये फल भित्ति होती है। ठीक है, फल भित्ति का निर्माण करती है। अब ये जो फल भित्ति होती है ये क्या कहलाती है? पेरिकार्प। पेरिकार्प कहलाती है। ठीक है, ये अपना क्या था? बीज। ठीक है, अभी क्लियर समझ में आ गया कि मैंने क्यों बनाया था इतना बड़ा? वैसे इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं थी, पर मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। और इसको, ये इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आती है कि भाई ये जो फल होता है ना, ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, जो फल होते हैं दो तरीके के होते हैं। चलो इसको यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, ये क्या था अपना? बीजांड। अब फल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो सत्य फल होता है। ठीक है, क्या हुआ? सत्य फल। ठीक है, जिनको हम ट्रू फ्रूट्स भी कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, ये होता है। दूसरा क्या होता है हमारे पास? दूसरा हमारे पास होता है आभासी। आभासी भी कहते हैं इसको, और असत्य भी कहते हैं, असत्य फल। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट्स। ठीक है, अब ये जो सत्य फल होते हैं, ये जो सत्य फल होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये निषेचन के बाद, ठीक है, निषेचन के बाद, ये निषेचन के बाद अंडाशय से, अंडाशय फल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं। लेकिन जो असत्य फल होते हैं, मतलब जो फॉल्स फ्रूट होते हैं, ये क्या करते हैं? ये फल का जो निर्माण होता है अंडाशय से नहीं करते, अंडाशय से नहीं करते हैं। ये कहां से करते हैं? ये पुष्प के अन्य भाग से। ठीक है, अन्य भाग से। ठीक है, पुष्प के अन्य भाग से करते हैं ये, जैसे कि पुष्पासन। ठीक है,
पुष्पासन। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, जो कि फॉल्स फ्रूट होते हैं। ओके, क्लियर सबको? ओके, तो अभी क्या बचा इसके बाद? यहां तक सब हो गया। चलो, अब आता है अनिषेक फलन। एक होता है अनिषेक फलन, एक होता है अनिषेक जनन। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अनिषेक फलन यानी कि पार्थेनोकार्पी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या करना है हमको? यहां पर इस तरीके से देखो, इसमें क्या होता है, ये एक, आज तो सब कुछ ही बिगड़ रहा है। यहां पे देखो, इस तरीके से हमने वही डायग्राम फिर से बनाना है। इसमें क्या करना है? ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। अब तो मुझे भी बहुत अच्छे से बनाना आ गया है। ऐसे क्या था हमारा? ये बीजांड था। ठीक है, इसमें क्या है? ये हमारा क्या है? बीजांड का है। बीजांड काय। ठीक है, ये क्या है हमारा? बीजांड काय है। ठीक, इसके बाद क्या है? हमें पता है बीजांड काय में क्या होती है? बहुत सारी मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी मृदुतक कोशिकाएं होती हैं जो डिवाइड करती रहती है, डिवाइड करती रहती है, डिवाइड करती रहती है ना? तो डिवाइड, उससे क्या होता है कि खूब सारी कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है, डिवाइड जब करते रहेंगी, खूब सारी खूब सारी खूब सारी। ठीक है, कैसे डिवाइड करती है? कि भाई ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इस तरीके से खूब सारी हो गई। ठीक है, हो गई ऐसे। अब क्या हुआ जी? अब ये जो होता है बीजांड काय, ठीक है, ये जो बीजांड काय होता है, ये आगे चल के किसमें? फल में बदल जाता है। ठीक है, ये जो बीजांड काय होता है आगे चल के किसमें? फल में बदल जाता है। ठीक है, लेकिन इसे समझने से पहले एक चीज समझ लो, इसका नाम का मतलब, इसके नाम का मतलब समझो। अ क्या होता है? ठीक है, अगर ये अ है तो इस अ का मतलब क्या है? अ मतलब अनुपस्थित, एब्सेंट। ठीक है, अनुपस्थित। ठीक है, एब्सेंट। ठीक है, ये तो इसका मतलब हो गया। फिर देखो, निषेच, निषे यानी कि निषेचन हो रहा है यहां पर, निषेचन। ठीक है, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ यहां पर। ठीक है, उसके बाद एक कौन सा कलर लें? ठीक है, उसके बाद फलन, ये आ रहा है, फलन यानी कि फल है यहां पर। ठीक है, यानी कि फल है यहां पर। तो इसे देख के मुझे बताओ कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या मतलब हुआ? हाँ, तो भाई इसका मतलब ये है कि निषेचन के बिना यहां पर फल बन रहा है। इसका मतलब हुआ कि निषेचन के बिना फल बन रहा है। ठीक है, जब निषेचन के बिना फल बनता है तो उसे अनिषेक फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि पार्थेनोकार्पी, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है केला। ठीक है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है केला। इसमें क्या होता है? इसमें मृदुतक कोशिकाएं जो होती है ना, एक साथ खूब सारी डिवाइड होती रहती है, डिवाइड होती रहती है, और डिवाइड होने की वजह से ही जो बीजांड काय होता है ना, डायरेक्ट फल में बदल जाता है ये। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बीज जो है उसमें बदल रहा है, जो बीजांड होता है वो बीज में बदल रहा है, और जो अंडाशय है वो उस फल में बदल रहा है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे जो बीजांड काय होता है ना, वो सीधे फल में बदल जाता है।
ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है केला। चलो इसके बाद हम क्या बात करते हैं, असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। ठीक है, तो यहां क्या होता है, ये असंग जनन जो होता है, ये देखो प्रजनन की वह विधि जिसमें निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, उसे असंग जनन कहते हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ निषेचन हो ही नहीं रहा है लेकिन उसके बाद भी भ्रूण बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, असंग जनन कहलाएगा। ठीक है, ओके, तो इसको देखो ऐसे समझो, ये असंग जनन क्या होता है, ये दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। ठीक है, दो प्रकार से होता है, और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है ना वो क्या है, घास। ठीक है, एक क्या हो गया देखो, अंड कोशिका। ठीक है, यहां क्या हुआ, बिना निषेचन क्या हो रहा है, बिना निषेचन युग्मनज यानी कि जाइगोट, युग्मनज क्या कर रहा है, भ्रूण बना रहा है, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बना रहा है। ठीक है, यहां पर एम्ब्रियो बना रहा है, और जो बीज, जो क्या है, बीज और अंडाशय। ठीक है, तो बीज क्या होगा, बीज और अंडाशय मिलके क्या फल बना रहे हैं। बीज और अंडाशय मिलके क्या बना रहे हैं, फल। ठीक है, इसका मतलब यहां पर बीज वाला फल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बीज और अंडाशय मिलके फल बना रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर बीज वाला फल बनेगा। ठीक है, तो पहला प्रकार तो ये हो गया, और दूसरे प्रकार में क्या होगा, दूसरे प्रकार में इस तरीके से देखो, ये फिर से वही डायग्राम आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये जो बीजांड काय है, ये जो बीजांड काय है, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगी, जो कोशिका होंगी वो क्या करेंगी, डिवाइड होंगी। ठीक है, डिवाइड होंगी, और जो बीजांड काय है ये क्या करेगा, युग्मनज का निर्माण करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, युग्मनज का निर्माण करेगा। ठीक है, फिर वो क्या होगा, 2n होगा। ठीक है, ये युग्मनज क्या होगा, 2n होगा, और ये युग्मनज आगे चल के भ्रूण बन जाएगा। क्या बन गया, ये भ्रूण बन गया। ठीक है, ओके, ये युग्मनज आगे चल के भ्रूण बन गया, फिर बीज, जो कि बहुत ज्यादा संख्या आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा असंग जनन। ठीक है, यानी कि एपोमिक्सिस। इसमें इतना ही था कि दो प्रकार से होता है, जिसमें निषेचन, देखो निषेचन नहीं हो रहा है ना, उसके बिना ही भ्रूण बन रहा है। ठीक है, डायरेक्ट बन रहा है, देखो बीजांड काय से युग्मनज बना है ना, और उधर भी देखो बिना निषेचन के युग्मनज बना। चलो अब आते हैं हम बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियनी। ये क्या होती है, देखो जब एक ही निषेचित अंडे से, एक ही निषेचित अंडे से दो या दो से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, दो या दो से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, तो इस घटना को पॉलीएम्ब्रियनी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होता है, देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नींबू। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब यहां क्या हो रहा है भाई कि बिना निषेचन क्या हो रहा है, बाहर से हार्मोन डाला जाता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, बाहर से हार्मोन डालते हैं, हार्मोन डाला। ठीक है, हार्मोन डाला। ठीक है, जब ये डायरेक्ट हार्मोन डाल देंगे क्या होगा, डायरेक्ट फल बन जाएगा इस हार्मोन से। ठीक है, इससे क्या हुआ, फल बन गया। अब बीजांड क्या होगा, फल में बदल जाएगा। ठीक है, इस हार्मोन से जो बीजांड था, जो हमारा बीजांड था वो क्या होगा, फल में कन्वर्ट होगा, बदल जाएगा। ठीक है, बदल जाएगा।
अच्छा सॉरी, इससे क्या होगा कि जो डायरेक्ट फल बन जाएगा, जब हमने बाहर से हार्मोन डाला तो डायरेक्ट फल बन गया, और जो बीजांड काय है ना, ये जो बीजांड काय है वो फल में नहीं बदलेगा। ये फल में नहीं बदलेगा यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या होगा, अनिषेक फलन की कैटेगरी में आता है। ये क्या आता है, अनिषेक फलन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अनिषेक फलन शो करेगा ये यहां पर, ठीक है। अनिषेक फलन शो करेगा ये यहां पर, ठीक है। जैसे कि हमने क्या एग्जांपल दिया था, केला, ठीक है, बिना बीज वाला फल यानी कि। तो यहां पर क्या हुआ है कि भाई हमने बाहर से हार्मोन डालते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। तभी तो देखें केले के गुच्छे लगे होते हैं। अब वहां पे क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि बहुत सारे, मतलब वहां पे मादा युग्मक है, बहुत सारे नर युग्मक है, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, वहां पे क्या होता है, एक ही निषेचित अंडे से 2 या 2 से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। समझ रहे हो, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है केला, ठीक है। वहां पे जो बीजांड होता है वो फल में नहीं बदलता है, इवन वहां पे हार्मोन डाल के डायरेक्ट फल में बदल देते हैं उसको, ठीक है। बीजांड में कुछ नहीं होता है। चलो ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था, है ना। ये चैप्टर यहाँ फाइनली हम लोगों ने खत्म कर दिया है, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि इसको समझने में आप सबको बहुत आसानी होगी, बहुत अच्छे से आपने इसको समझा होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में अपना डाउट छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और क्या बोलूं चैप्टर फाइनली खत्म हो गया है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत लेंथी चैप्टर था, बहुत लंबा चला गया, ठीक है। चलो ठीक है बच्चा लोग, फिर अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर तो यहाँ खत्म हो गया है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मजे कीजिए और बहुत सारी पढ़ाई भी कीजिए साथ साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा।